हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों माय नेम इज़ छत्रपाल साहू। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों वैसे तो साइकोलॉजी जो है वो उसका इंपॉर्टेंस हर फील्ड में होता है, लेकिन ट्रेडिंग उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है वो टोटल माइंड गेम होता है। इसमें हमारा ग्रीड एंड फियर, साइकोलॉजी, इमोशंस ये सब इन्वॉल्व होता है। इसलिए इसके लिए इसमें सक्सेस के लिए हमारा जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे कि लोग क्या क्या उनको पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनका जो साइकोलॉजी है वो एक प्रोफेशनली की तरह बिल्ड नहीं हो पाता। तो दोस्तों आज हम वो कमियों को देखेंगे और उसके बाद उन कमियों को आप दूर करोगे तो आपका साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों पहला जो कमी है वो है मिसकंसेप्शन अबाउट मार्केट, कि लोगों को क्या चीज़ पता नहीं होता जिसकी वजह से वो मार्केट के प्रति वैसा नज़रिया नहीं बना पाते जैसा उनको बनाना चाहिए। तो दोस्तों पहला जो हमारा मिसकंसेप्शन अबाउट मार्केट, तो दोस्तों इसमें जो लोगों का जो धारणा होता है मैक्सिमम लोगों का कि मार्केट जो है गैम्बलिंग है, लक के बेस पे काम होता है। दोस्तों ये धारणा होती है, तो इस वजह से वो मार्केट को भी वैसा ट्रीट करते हैं कि अपना अकाउंट ओपन कर लिए और उसके बाद उसमें कुछ पैसा डाल दिए, 10,000 डाल दिए, 50,000 डाल दिए, उसके बाद वो कहीं भी बाय सेल कर रहे हैं। जबकि दोस्तों एक प्रोफेशनल होता है, वो प्लस लर्निंग के बाद अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद एक्सपीरियंस गेन करके वो मार्केट में आता है, उसके बाद बाय सेल करता है। तो दोस्तों बाय सेल तो दोनों कर सकता है, लेकिन इन दोनों के बाय सेल करने में बहुत डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग जो होता है वो 100% एनालिसिस होता है और 0% लक होता है इसमें। दोस्तों जो गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेड करते हैं उनको ना चार्ट देखना आता है कि प्राइस अब कैसे ऊपर जाएगा, नीचे में क्या सिग्नल देखना है, कब डाउन जाएगा ये सिग्नल देखना उनको नहीं आता, ना प्राइस एक्शन एनालिसिस करने आता है, ना कैंडल, ना वॉल्यूम, इसके बारे में नॉलेज नहीं होता। फिर भी वो बाय सेल कर रहे हैं, कहीं भी रेंडमली ट्रेड कर रहे हैं, इस कारण उनको लॉस होता है। फिर वो बोलते हैं कि यार मार्केट में पैसा नहीं बनता, मार्केट में गैम्बलिंग होता है। तो आप जैसा उसको ट्रीट करोगे, ये किसी भी फील्ड की बात रहे, आपको अगर गाड़ी चलाना भी नहीं आता फिर भी आप चला रहे हो तो उसमें एक्सीडेंट होगा, जाहिर सी बात है। तो वो भी आपके लिए लक ही हुआ ना, गैम्बलिंग ही हुआ। लेकिन दोस्तों इसमें प्रोफेशनल जो होता है उसको ये चीज़ पता होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ये पूरा 100% एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस से पता चल जाता है कि जो स्मार्ट मनी है कब एंट्री कर रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, स्मार्ट मनी जब एग्जिट कर रहा है तो प्राइस वहाँ से रिवर्सल लेगा। ये दोस्तों प्रोफेशनल को पता चल जाता है ये। तो इसलिए आप उसको प्रोफेशनली जो होता है उसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता है, पूरा लर्निंग करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, उसके बाद ही ट्रेड करता है। इस कारण इसमें पैसा कमा पाता है। दोस्तों इसमें जो गैम्बलिंग जो माइंडसेट होता है वो 90% लोग गैम्बलिंग माइंडसेट करते हैं और 10% प्रोफेशनली होते हैं जो स्मार्ट मनी होते हैं। इसलिए इनका जो पैसा जब यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, अनस्किल्ड का पैसा जो होता है वो स्किल्ड के पास जाता है। दोस्तों मार्केट में पैसा जो है वो अनस्किल्ड से स्किल्ड के पास आता है। कोई भी प्राइस अगर 100 से 500 तक जा रही है, मतलब ये तो है प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इस बीच किसी ने तो पैसा कमाया तभी यहाँ से यहाँ तक जा रही है। लेकिन जो लोगों को का चार्ट में पता नहीं रहता ये सब, तो कहीं भी बाय सेल करके यहाँ पर सब लोग कैपिटल लॉस कर देते हैं। दोस्तों अगला जो मिसकंसेप्शन है वो है कि मार्केट रिस्क है, मार्केट में रिस्क है। तो दोस्तों रिस्क किस फील्ड में नहीं है? दोस्तों हर उस चीज़ में रिस्क है जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों 100% किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती। लाइफ जो है एक्यूरेसी पे काम करती है। दोस्तों आप कोई भी चीज़ें कर रहे हैं उस पर अपने प्रैक्टिकल के अनुमान के क्या यार मैं ऐसा शायरी करूँगा तो एक पॉसिबिलिटी है कि होने का, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही अगर आप सड़क पे भी चल रहे हैं उसमें भी रिस्क है। आप अगर अपना हेलमेट लगाया है, आप अपने साइड में चल रहे हैं, अपने स्पीड कम है आपका, दोस्तों फिर भी तो इसमें एक्सीडेंट होने का चांस है ना 5%। 90% टाइम तो आपने अपने तरफ से एक्यूरेसी लगाया है कि अपने तरफ से प्रिकॉशन किया है, लेकिन उसमें 55% भी उसमें चांस रहता है कि यार हमारी गलती नहीं रहती फिर भी कोई दूसरा गाड़ी वाला आपको ठोक दिया। तो हर फील्ड में रिस्क होता है। मैक्सिमम लोगों को हर चीज़ में श्योरिटी चाहिए, लेकिन श्योरिटी किसी भी चीज़ में नहीं होती डेथ के अलावा। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है जिसकी वजह से लोगों का साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो पाता वो इस वजह से है कि वो अपने कॉम्पिटिटर को ही नहीं जान पाता। दोस्तों कोई भी युद्ध में अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को नहीं जानते, उसके शक्ति को नहीं जानते, तो आप उससे मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस फील्ड में भी आपको अपना कॉम्पिटिटर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें हम जो है वो रिटेलर हैं और हमारे अगेंस्ट में जो है वो स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी जो होता है वो हाई स्किल्ड होता है।
दोस्तों हाई क्वांटिटी में ये ट्रेड करता है और प्राइस को अप या डाउन स्मार्ट मनी ही लेकर जाता है। प्राइस मोमेंटम स्मार्ट मनी ही कर सकता है क्योंकि इसका जो क्वांटिटी बहुत हाई होता है। दोस्तों इसमें एल्गो ट्रेडिंग होता है जिसमें रोबोटिक टेक्निक के माध्यम से ट्रेडिंग किया जाता है, जिसमें इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता। तो दोस्तों ये स्मार्ट मनी होता है, हाई एक्सपीरियंस होता है इसको दोस्तों। और इसके तुलना में जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, अपना 200 का अकाउंट ओपन किया, कुछ उसमें पैसा डाल दिए और वो सोचता है कि वो अब ट्रेडर बन गया। इसको ना एक्सपीरियंस दोस्तों, इसके पास ना एक्सपीरियंस होता है, ना लर्निंग होता है, ना प्रैक्टिस होता है, ना नॉलेज होता है और ये ट्रेडिंग करना, बाय सेल करना स्टार्ट कर देता है। उसको पता ही नहीं रहा दोस्तों, इसको पता ही नहीं रहता कि इसका कंपटीशन किसके साथ है। दोस्तों ये आपका पैसा खाने के लिए बैठा है। ये हाई स्किल्ड है, ये स्मार्ट मनी है और ये जो है अनस्किल्ड का पैसा को स्मार्ट मनी ले जाता है। तो दोस्तों हमको जो है वो स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना है। हम इसके अगेंस्ट में कभी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हम इसके साथ में ट्रेड कर सकते हैं कि कब बड़ा क्वान्टिटी में ख़रीदारी हो रहा है तो हम भी उसके साथ में वहाँ पर एंट्री करेंगे और कब वो एग्जिट कर रहा है तो हम उसके साथ एग्जिट करेंगे। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पेशेंस और प्रैक्टिस का। दोस्तों किसी भी फील्ड में जब आप बिगनर होते हैं, ज़ीरो से लेकर जब आप सक्सेस होते हैं, 100 तक पहुंचते हैं, तो दोस्तों इसमें आपका टाइम लगता है। दोस्तों टाइम के साथ आपको उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, पेशेंसली वेट करना पड़ता है, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो दोस्तों इसके बाद ही इसमें किसी फील्ड में सक्सेस मिलता है दोस्तों। लेकिन लोग इस ट्रेडिंग फील्ड में उनका साइकोलॉजी प्रैक्टिस के लिए और पेशेंस के लिए तैयार ही नहीं रहता। इस वजह से उनको तो लगता है यार शॉर्टकट हमको मिल जाए, कोई टेक्निक बता दे ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है और उस चीज़ के लिए पेशेंस रखना आपको इंपॉर्टेंट है। तभी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आपको लॉन्ग रन आप सर्वाइव कर सकते हो। शॉर्टकट में आपको जल्दी है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको फील्ड छोड़ देना चाहिए। दोस्तों लॉन्ग रन में आप सर्वाइव तभी कर सकते हो जब आपका जो रूट है, जो बेस है वो स्ट्रांग रहेगा, तभी आप लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सकते हो, मार्केट से पैसा कमा सकते हो। वरना मार्केट पैसा आपको 1 रुपये नहीं देगी, जितना भी आप डालोगे लॉस में ही जाएगी ओवरऑल। अगर आप बिना पेशेंस के, बिना प्रैक्टिस के, बिना एक्सपीरियंस गेन के नहीं इसमें बाय सेल करोगे, ट्रेड करोगे तो। इसलिए आपको अपना साइकोलॉजी को बिल्ड करना है कि आपको इसमें पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कंट्रोल योर ग्रीड एंड फियर। दोस्तों साइकोलॉजी को बिल्ड करने आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा कि कंट्रोल ग्रीड एंड फियर क्या होता है। दोस्तों जब भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों जैसे आपने कोई स्टॉक को 100 में बाई किया है, प्राइस आपके फेवर में मूवमेंट दिखाया, आपका टारगेट पे पहुँच गया है, आपने 200 का टारगेट था, 200 में पहुंच गया है, आपको यहाँ पर कुछ एग्जिट सिग्नल कंफर्मेशन भी मिल गया, उसके बाद भी आप इसमें एग्जिट नहीं कर रहे हो, आप और होप कर रहे हो और ग्रेड कर रहे हो, यार मेरे की और चाहिए, मेरे को 200 है, मेरे को 400 चाहिए, 400 तक का टारगेट। दोस्तों ये होता है ग्रिड, होता है कि आपका लेवल पे पहुंच गया है, वहाँ पास आपको एग्जिट सिग्नल भी मिल गया कैंडलस्टिक और वॉल्यूम द्वारा, फिर आप वहाँ पास एग्जिट नहीं कर रहे हो, वहाँ ग्रिड के चक्कर में रुके हो। तो दोस्तों ये आपको साइकोलॉजी को वीक करता है। दोस्तों अगला हमारा फियर है। जैसे आपने कोई स्टॉक में 100 में एंट्री किया है, 98 में अपना स्टॉप लॉस डाला है, आपका 200 का टारगेट है। दोस्तों प्राइस ऊपर जाने के बाद पुल बैक नीचे आ रहा है। दोस्तों प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, आपके स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, लेकिन फिर आप डर में इसको एग्जिट नहीं कर रहे हो, आप इसमें और होप कर रहे हो यार कि यार थोड़ा सा नीचे आके पुल बैक जा सकता है, तो मैं 98 को 95 कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ। ऐसे करते करते दोस्तों आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता जा रहा है। आप इसमें एवरेजिंग भी करते हो, मतलब क्वांटिटी और बढ़ाते जाते हो। तो दोस्तों इसकी वजह से आपको लॉस होता है कि आपका जो लेवल है वहाँ पास आप काट नहीं रहे हो, अपने छोटे लॉस को बुक नहीं कर रहे हो, फिर आप बड़ा लॉस को बुक करना पड़ता है आपको। तो दोस्तों ये आपका साइकोलॉजी को आपको बिल्ड करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। आपको एक इमोशन लेस होकर रोबोटिक सिस्टम आपको ट्रेड करना है। आपको अपना एक सिस्टम तैयार करना है। आपको ग्रीड फियर देके काम नहीं करना है यार कि मेरा 200 मिल गए तो मैं 400 तक और देखूंगा, कि मेरा 98 में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा और देख लेता, ऐसा आपको नहीं देखना है। आपका एक सिस्टम तैयार करना है कि इस लेवल से ऊपर जाएगा तो अपना काटूंगा, इस लेवल से नीचे आएगा तो अपना स्टॉप लॉस पे एग्जिट करूँगा। तो दोस्तों आपको ऐसा ट्रेड करना है। तो ये सभी पॉइंट है आपके साइकोलॉजी को जो स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट को आप ध्यान रखकर इनको स्ट्रॉन्ग करके अपना साइकोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग में
आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। दोस्तों हर चीज़ में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, प्रैक्टिस लगता है, उसके बाद भी सफलता मिलती है। तो आपको इसमें भी समझना पड़ेगा, ये भी ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसमें भी आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चीज़ों को लर्निंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट आपको पैसा देगी। दोस्तों एक बार आप इसको सीख गए तो इसमें आप ग्रोथ का लिमिट आप डिसाइड करोगे यार कि मेरा कितना एक दिन में कमाना है, ये आप डिसाइड करोगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी देगी मार्केट, वरना नहीं देगी। उतना ईजी रहता तो हर व्यक्ति कर लेता। दोस्तों खुद पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस व्यक्ति ने खुद पे कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशन पे कर लिया, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, वही सक्सेस होगा हर फील्ड में। वैसे इसमें भी वही इस फील्ड में सक्सेस हो सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।